राहुल, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी एक फ्रेंड की शादी है। हाँ याद है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी में ना कुछ नई ज्वेलरी बनवा लूँ। वो क्या है ना, मेरी सारी फ्रेंड्स बनवा रही है, तो उसके लिए ना मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अब ज़्यादा नहीं, बस 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपये? हाँ तो 4-5 लाख रुपए कौन सी बड़ी चीज़ है। आफ्टर ऑल मेरा पति वकील जो है। देखो काव्या, इस टाइम तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, पर तुम एक काम कर सकती हो। मैंने पिछले महीने तुम्हें आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिलवाई थी ना, तुम वो पहनकर चली जाओ। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। अरे सबको पता चल जाएगा, अंधे नहीं है लोग। और तुम क्या चाहते हो, मेरी फ्रेंड की शादी पे मेरी नाक कट जाए? और वैसे भी मेरी फ्रेंड्स को लगता है कि मैं बहुत ही रईसज़ादे लड़की की बीवी हूँ, क्योंकि मेरा पति वकील जो है। लेकिन उनको क्या पता, वकील होने के साथ साथ वो एक ईमानदार वकील भी है। अरे हमारे घर में एक पैसा भी 2 नंबरी का तो आ ही नहीं सकता। तो फिर एक काम करो, मुझे बाजार ले जाओ और बाजार में ले जाकर मुझे बेच दो। वही बेस्ट ऑप्शन होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करने वाला। इस घर में एक भी पैसा बेईमानी का नहीं लाऊंगा। जितना भी कमाऊंगा ईमानदारी से कमाऊंगा। और वैसे भी मैं जितने पैसे कमाता हूँ तुम्हारे ही हाथ में तो लाकर देता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने शौक पूरे करते हुए घूम रहा हूँ या फिर तुमसे पैसे मांगता हूँ, हिसाब मांगता हूँ। अरे जितना कमाता हूँ मैं तुम्हारे हाथों में दे देता हूँ। अब उन पैसों से या तो तुम घर का खर्चा चला लो या फिर अपने शौक पूरे कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अरे उन पैसों से ना घर का खर्चा भी ना बहुत तंगी से चलता है। अरे शौक क्या खाक पूरे करूंगी मैं अपने? और तुम मुझे खुद एक बात बताओ, अरे कल को हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि पापा मेरा दाखिला किसी बड़े स्कूल में करवा दो, तो कैसे करवाओगे तुम? अरे कुछ सोचा भी है इसके बारे में या नहीं? पता नहीं सर जी के ऊपर कौन सा ईमानदारी का भूत सवार है। अरे कोई मेडल नहीं मिलने वाला है तुम्हें, और बाकी वकील भी तो है। अरे थोड़ा बहुत तो सब करते हैं यार। अरे तुम भी तो 2 नंबरी का काम कर सकते हो। देखो काव्या, मुझे ईमानदारी का मेडल मिले या ना मिले, लेकिन बेईमानी से एक पैसा नहीं कमाऊंगा मैं। गलत काम करने के लिए मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे जमीर में दम है। मैं तुम्हारी तरह या दूसरों की तरह बेफालतू के शौक नहीं पालता, जिसके लिए मुझे बेईमानी के रास्ते पर चलना पड़े। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग अपने बच्चों को कितने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन ले सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है बेईमानी से पैसे कमाने की। मेरे माँ बाप ने मुझे ईमानदारी से पैसे कमाना सिखाया है, और मेरे माँ बाप मुझ पर प्राउड फील करते हैं कि मैं उनके सिखाए हुए ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा हूँ। अरे तो जिंदगी में कुछ ऐसा तो करो कि मैं भी तुम पे कभी प्राउड कर सकूं। अब ऑफिस जा रहे हो ना, आज से एक भी डील मत जाने देना। मुझे ना ज्वेलरी के लिए ना 4-5 लाख रुपए अपने हाथ में चाहिए, समझ गए तुम? अभी बता दे रही हूँ, कहीं बाद में बहाना बनाते फिरो। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। पर एक बात बता देता हूँ काव्या, तो ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ जरूर गलत करेगा, क्योंकि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कभी साथ नहीं देता। भैया मुझे बताओ, अरे क्यों परेशान हो आप इतना, और रो क्यों रहे हो? अब मुझे बताओ प्लीज। बहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। कुछ लोग मेरे ऊपर झूठा केस लगाना चाहते हैं, और जो लोग मेरे ऊपर झूठा केस लगाना चाहते हैं वो लोग बहुत अमीर हैं। उन लोगों ने बड़े बड़े अफसरों को रिश्वत खिलाकर सारा केस मेरे ऊपर डाल दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अरे ऐसे कैसे केस डाल देंगे आपके ऊपर? हाँ आने दो उनको घर पे, मैं उनसे बात करती हूँ। आपको पता है भैया, आज तक ना वो एक भी केस नहीं हारे हैं, और जब आपकी कोई गलती ही नहीं है तो बस केस तो हम जीते जिताए हैं। अरे भैया आप टेंशन मत कीजिए, मैं कह रही हूँ ना केस तो हम ही जीतेंगे, और मुझे ना पूरा विश्वास है अपने पति पर। अरे एक भी केस नहीं हारे हैं वो, और आपका केस भी ना हम लोग जीत ही लेंगे। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। ईमानदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई है लोगों में। अच्छा हुआ राहुल तुम आ गए। राहुल तुम्हें पता है मेरे भाई को ना कोई झूठे केस में फंसा रहा है, और जो फंसा रहा है ना वो लोग ना बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा है। राहुल तुम प्लीज मेरे भाई का केस लड़ लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे भाई का केस ना जरूर जीत जाओगे प्लीज, वरना पता नहीं वो मेरे भाई के साथ क्या ही करेंगे। कितने बेईमान है वो लोग, और आज तक ना तुम कोई केस नहीं हारे हो। प्लीज मेरे भाई का केस लड़ लो प्लीज, तुम देखना हाय लगेगी उन लोगों को एक बहन की। अच्छा, आज जब बात तुम्हारे भाई पर आई है तो तुम उसमें अच्छाई और बुराई ढूंढ रही हो। वैसे तो तुम हमेशा मुझसे जिद किया करती थी
बेशक बेईमानी करके लाओ लेकिन घर में पैसे लेकर आओ, बेशक रिश्वत से पैसे कमाओ लेकिन तुम्हारे शौक पूरे करो। कभी तुमने सोचा है कि रिश्वत क्यों दी जाती है? ताकि एक गुनहगार को बेगुनाह बनाया जा सके और बेगुनाह को गुनहगार। लेकिन तुम जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे लोगों को बस पैसों से मतलब है, चाहे बेईमानी का पैसा हो, रिश्वत का पैसा हो, तुम्हें बस पैसा चाहिए। और तुम्हें पता है जितना गुनहगार रिश्वत देने वाला होता है उससे भी बड़ा गुनहगार रिश्वत लेने वाला होता है, और साथ ही उसकी फैमिली भी, क्योंकि उनकी फैमिली में तुम्हारे जैसे लोग भी होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे कहां से आए हैं, किसको तकलीफ पहुंचा कर आए हैं, किसी को परेशान करके पैसा आए, किसी की जिंदगी बर्बाद करके पैसा आए। तुम जैसे लोगों को बस पैसा चाहिए, जबकि वो पैसा कितने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, कितने सारे लोगों की वर्षों की मेहनत बर्बाद कर देता है। तुम ये कभी नहीं सोचते, ना ही तुम्हें कभी फर्क पड़ता है। तुम जैसे लोगों को बस अपने शौक मौज पूरे करने हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई का केस लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर वो बेगुनाह होगा तो हम केस जरूर जीत जाएंगे, बाकी भगवान की मर्जी। सुनो राहुल, राहुल तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का ना एहसास हो गया है। मैं ज़बरदस्ती तुम पे दबाव डाल रही थी कि तुम झूठे केस लड़ो, वो भी अपनी फालतू की इच्छाएं को पूरी करने के लिए। मैं ये तक भूल गई थी कि क्या सही और क्या गलत। और आज जब सेम चीज़ मेरे भाई के साथ भी थी तब मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितना गलत करने को कह रही थी तुम्हें। प्लीज़ राहुल मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो इंटेंशन कभी भी नहीं था। लेकिन आज मैं समझ गई हूँ कि एक छोटे केस की वजह से किसी की ज़िंदगी पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है, उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बस तुम प्लीज़ मेरे भाई का केस लड़ लेना और उसको जिता देना प्लीज़। ठीक है, मैं उसका केस जरूर लड़ूंगा, तुम परेशान मत हो प्लीज़। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और तुम्हारे भाई का केस मैं ज़रूर लड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो, हम ज़रूर जीतेंगे केस।